नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने आईटीआई इलेक्ट्रीशियन सीबीटी निमी पैटर्न पर 40 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज 41 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है, डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है। स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है? स्प्लिट रिंग का मतलब कम्यूटेटर। तो कम्यूटेटर क्या करता है? कम्यूटेटर एक ही दिशा में आउटपुट बनाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है, डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, प्रत्यावर्ती वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि एक्स के रूप में चिन्हित स्लॉट का उद्देश्य क्या है। तो जो एक्स के रूप में चिन्हित स्लॉट का उद्देश्य है वह कुंजी तरीका ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है, डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या है। तो डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। कह रहा है कि कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए ध्रुवों को चुंबकित करना। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है, बड़े डीसी जनरेटर मशीनों के पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो कास्ट स्टील का प्रयोग करते हैं बड़े मशीनों का योक बनाने के लिए, और छोटे मशीनों के लिए कास्ट आयरन का। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, कास्ट स्टील। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि क्यों पोल कोर स्टंपिंग डीसी जनरेटर में प्रचलित होते हैं। तो जो पोल कोर हैं वह पटली लेमिनेटेड बनाए जाते हैं एडी करंट लॉस को कम करने के लिए, मतलब भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 कर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए हम शंट जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 करा, डीसी जनरेटर में कंपेंसेटिंग बाइंडिंग का उद्देश्य क्या है। तो कंपेंसेटिंग बाइंडिंग विचुम्बकीय प्रभाव को बेअसर करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 49 करा, यदि शंट फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध मान से ऊपर हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका प्रभाव, ये जो जनरेटर है वो वोल्टेज बनाने में विफल रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 करा, डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव क्या है। तो आर्मेचर रिएक्शन के कारण जो आउटपुट वोल्टेज होता है वह कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 कह, सिंप्लेक्स वेब बाउंड आर्मेचर के साथ एक 4 पोल डीसी जनरेटर में 1020 कंडक्टर हैं और 1500 आरपीएम की गति से संचालित है। फ्लक्स प्रति पोल 0.007 वेबर है। उत्पादित ईएमएफ की गणना करें। तो क्वेश्चन नंबर 51 का राइट ऑप्शन सी होगा, 357 वोल्ट। इसे आप जनरेटर के ईएमएफ वाले फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। इसका वीडियो नेक्स्ट टाइम बनाकर अपलोड कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि बड़े डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कैसे बेअसर किया जाता है। तो कंपेंसेटिंग बाइंडिंग का उपयोग करके। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। कह रहा है कि डीसी जनरेटर में क्या प्रभाव होता है अगर इसे लंबे समय तक बंद रखा जाए। अगर इसे आप लंबे समय तक बंद रखेंगे तो ये अपना अवशिष्ट चुंबकत्व खो देगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि
4 पोल डायनमो के प्रेरित ईएमएफ की गणना करें। 1000 आरपीएम लैप बाउंड और कंडक्टर की कुल संख्या 600 है। फ्लक्स प्रति पोल 0.10, तो करेक्ट आंसर होगा 640 वोल्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 करें, यदि मुख्य क्षेत्र का प्रवाह डीसी जनरेटर में विकृत हो जाए तो प्रेरित ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो क्या होगा? घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 करें, डीसी जनरेटर के ब्रश में भारी स्पार्किंग का कारण क्या है? चलते हैं ऑप्शन की तरफ। तो जो भारी स्पार्किंग का कारण है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, एमएनए और जीएनए की स्थिति बदल गई है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। इस प्रकार हमने निम्मी असाइनमेंट के हिसाब से इलेक्ट्रिशियन सेकेंड ईयर का पूरा डीसी जनरेटर सॉल्व कर लिया है। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।